यूएई दौरे से लौटे सीएम धामी महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में की मुलाकात। 54,000 करोड़ से अधिक के एमओयू पर दी बधाई। नए दायित्वधारी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई बातचीत। दुबई दौरे से दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा अब तक 54,000 करोड़ के हुए एमओयू, स्थानीय लोगों को मिल पाएगा रोजगार। हरिद्वार के गुरुकुल नारसन से शुरू हुई कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा। ट्रैक्टर पर सवार हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सरकार को दिया किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। हर्षिल में शुरू हुआ राज्य स्तरीय सेब महोत्सव। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ, कहा फल पट्टी के रूप में विकसित होगी घाटी। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। खबर देहरादून से है, जहां पर यूएई से दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से मुलाकात करके उन्हें एमओयू होने पर बधाई दी। आपको बता दें, 54,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। महेंद्र भट्ट ने संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर सीएम धामी से बातचीत की। उत्तराखंड में जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक देशों के दौरे कर लगातार निवेशकों को आमंत्रित करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो अनेक देशों के दौरे पर थे और अब एक बार फिर यूएई के दौरे से लौटे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी उनसे मिलने पहुंचे। सीएम धामी से मिलने महेंद्र भट्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम धामी को शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से मुलाकात करके 54,000 करोड़ के एमओयू साइन होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी। महेंद्र भट्ट ने संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सीएम धामी से बातचीत की। तो जिस तरह से हम जानते हैं, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और उसको लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक देशों की यात्राओं के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक माध्यम थे आमंत्रित करने के निवेशकों को, लेकिन खुद जाकर देशों के दौरे कर वहां पर रोड शो कर निवेशकों को आमंत्रित करते नजर आ रहे हैं और जिसका लाभ भी लगातार मिलता दिख रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं कि लगातार बड़ी संख्या में निवेश उत्तराखंड में आ रहा है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है दिसंबर माह में, जो ये कार्यक्रम है जो आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी खुद इस दौरान जो है विदेश के दौरे कर रहे हैं। और अभी बीते दिन की अगर बात करें तो वो वापस जो है यूएई के दौरे से दिल्ली लौटे हैं, जहां पर 54,000 करोड़ का जो एमओयू है इस दौरान जो है उन्होंने यहाँ पर साइन किया है। और इसको लेकर के जो है यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के महेंद्र भट्ट, वो खुद उनको बधाई देने के लिए इस दौरान दिल्ली में मौजूद है। इसका यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ा फायदा उत्तराखंड वासियों को जो है इस ग्लोबल समिट के होने से जो है मिल पाएगा। जी जी, जिस तरह से हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन विस्तार को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई, तो क्या कुछ दिनों में हो सकता है संगठन में विस्तार किया जाए? जी ईशा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए संगठन में जो विस्तार होना है बीजेपी के, उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर सीएम धामी से जो है चर्चा इस दौरान यहाँ पर महेंद्र भट्ट ने की है। तो देखा जा सकता है कि लगातार जो संभावनाएं हैं इस दौरान यहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उस पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और साथ ही साथ जो दायित्व इस दौरान यहाँ पर बांटे गए हैं, अभी 10 दायित्वधारियों की जो सूची है यहाँ पर जारी की गई थी, उसके बाद जो अभी दायित्व
और भी हैं जिनको जो है यहाँ पर सूची होने के बाद में जो है यहाँ पर जारी किया जाना है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है लगातार यहाँ पर प्रयासरत है। और जो दायित्वधारियों की अगर बात करें तो उनकी जो एक लिस्ट है वो भी यहाँ पर जारी करने के लिए इस पर जो है चर्चा की गई है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि जिस तरह से लगातार बड़ी संख्या में एमओयू साइन किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसी तरह के एमओयू पहले भी साइन किए गए थे, पहले भी इसी तरह की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा चुका था, लेकिन धरातल पर निवेश नहीं उतारा जा सका। क्या लगता है इस बार जो सरकार निवेश लाने की कोशिश कर रही है, क्या उस निवेश को धरातल पर उतारा जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है पहले भी यहाँ पर आयोजित हो चुका है। वहीं यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो जो विपक्ष है लगातार जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष लगातार जो है दावे कर रहा है, क्योंकि पिछले इन्वेस्टर समिट को लेकर के भी जो है यहाँ पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि उसका कोई फायदा जो है उत्तराखंड के जो निवासी है उनको नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की बात की जाए, क्योंकि सरकार लगातार जो है उत्तराखंड वासियों के लिए जो हित के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कार्य करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम इस दौरान यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दिसंबर माह में किया जाना है, एक बड़ा कार्यक्रम है। और जिसमें देखा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री इस दौरान जो है कमान संभाले हुए हैं, विदेश के दौरे कर रहे हैं। और एक अच्छा जो है यहाँ पर रिस्पांस भी इस दौरान जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि लगातार उद्योगपति जो है इस दौरान उत्तराखंड में निवेश करने के लिए तैयारी के साथ दिख रहे हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा एमओयू इस दौरान जो है निवेश का यहाँ पर हुआ है, तो इससे एक जो बड़ा फायदा है यहाँ पर उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको भी मिल सकता है, क्योंकि युवाओं के रोजगार की अगर बात की जाए तो जो युवा हैं वो रोजगार को लेकर के जो है लगातार यहाँ पर दिखाई देते हैं कि रोजगार की जो स्थिति है वो यहाँ पर साफ नहीं है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार है लगातार सरकार का प्रयास यही रहता है कि हर तरीके से जो है उत्तराखंड वासियों के हित में जो है कार्य किया जाएगी। जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार का जो कार्य है लगातार जिस तरह की कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार जनपद में बाढ़ के कारण किसानों की तबाह हुई फसल को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को एक बार फिर घेरा है। पूर्व सीएम रावत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के प्रति बीघा जमीन जो नष्ट हुई है उसको लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जो नष्ट हुई फसल का मुआवजा 1100 रुपए दिया जा रहा है, यह राशि काफी कम है, इससे किसानों का अपमान हो रहा है। सरकार को प्रभावित किसानों को प्रति बीघा मुआवजा राशि 10,000 रुपए देना चाहिए। वहीं उन्होंने किसानों को फसलों पर बैंकिंग ब्याज और बिजली पानी का बिल माफ किए जाने की भी मांग उठाई। को 1100 रुपया प्रति बीघा आपदा क्षतिपूर्ति देना किसानों का अपमान है। उसमें तो जो बीज फिर किसान की मेहनत है, किसान का खाद है, सब चीज़ें हैं, सब बर्बाद हुआ है, किसान की आशाएं बर्बाद हुई हैं। तो ये कम से कम 10,000 रुपया प्रति बीघा होना चाहिए था क्षतिपूर्ति जो है। हमने ये भी कहा है कि गन्ने का खरीद मूल्य भी आप 425 रुपये के पार करिए, उससे ज़्यादा बढ़ाइए। और एक फसल चक्र का जो है जो ब्याज है किसानों के ऊपर बैंकों का, उसको माफ़ करिए। और जो है बिजली पानी का बिल माफ़। खबर देहरादून से है, जहां पर एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले में 34 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक नार्को आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि बरामद की गई कोकीन सीमा पार से लाई जा रही थी। पकड़े गए तस्करों ने चेकिंग से बचने के लिए फर्जी कागजात और फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल किया था। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के तार उत्तराखंड से जुड़े हुए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। कश्मीर में रामबन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा कुछ समय पूर्व एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था, जिसमें कि 35 केजी लगभग हेरोइन थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन में आया था कि कहीं ना कहीं सीमा पार से वो लाई जा रही थी। तो इस संबंध में वहाँ पर एनडीपीएस और यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था
और कुछ लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। और फिर कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके जो ये पूरा नेटवर्क चल रहा था इसको बस्ट किया है। इसमें 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया गया है। ये लोग एक प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर संचालित कर रहे थे और उसकी आड़ में बड़े पैमाने पर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ मार्कशीट्स, पासपोर्ट्स इत्यादि बरामद हुए हैं। उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे, प्रिंटर इत्यादि को सीज कर लिया गया है। तो उस पर भी आगे हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम आगे कर रही है। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित एक टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान से जुड़े कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रबंधक से बोनस स्कीम लागू करने की मांग उठाई। इस दौरान कर्मचारियों का भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने भी समर्थन किया। वहीं औद्योगिक संस्थान के प्रबंधक अधिकारी धीरज शर्मा को इस दौरान कर्मचारियों ने बोनस स्कीम लागू किए जाने संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा, जहां प्रबंधन ने उनकी मांग पर जल्द विमर्श किए जाने का आश्वासन दिया है। हमारी जेके टायर से कुछ डिमांड थी जो बोनस को लेकर थी, वो मानने को प्रबंधन तैयार नहीं था। इसलिए हमने भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनका सहारा लिया और उनको बोला कि हमारी मदद करें इसमें, और इन्होंने यहाँ पर आकर हमारी मदद का आश्वासन दिया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भारतीय किसान यूनियन तोमर का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बागेश्वर में खड़िया खनन का काम नए प्रशासनिक आदेशों के साथ ही 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में हो रही जन धन और सरकारी संपत्तियों की हानि की जिम्मेदारियां खड़िया खनन मालिकों की होगी। वहीं वृक्षारोपण पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। बरसात से पहले खनन मालिकों को खनन प्रभावित क्षेत्र में पौधारोपण करने के आदेश दिए गए थे। अभी शुरू हो गया है, 15 तारीख से अप्लाई करने के लिए था कि हमारे खान को खोल दिया जाए। जो पिलर बंदी की जानी थी वो पिलर बंदी उन्होंने की है या नहीं की है। इसके अलावा भी जो वहाँ पर सरकारी एसेट्स हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ग्रामीण रास्ते हो, चाहे गूल हो और चाहे पाइपलाइंस हो, जो प्राय सुनने में आता है कि खनन गतिविधि करते वक्त वो ध्वस्त हो जाती हैं। खान मालिकों का ये कर्तव्य होगा कि उनको एज इट इज़ कंडीशन में रखा जाए। अगर कहीं खान करते हुए ध्वस्त भी होती है तो उसको सही कराने की जिम्मेदारी खनन मालिकों की होगी। तो इसलिए खान शुरू करने से पहले हम ये एक चेक जरूर करा लेंगे कि उसकी स्थिति कैसी है। तो ये निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं, तभी इसी कंडीशन पर ही उनको स्वीकृति मिलेगी। वो जब आवेदन करेंगे हम एक जांच करा के एक रिपोर्ट लिख के तब उनको स्वीकृति। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने फरार मदरसा संचालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलभट्टा पुलिस को अवैध मदरसा संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी और मदरसा संचालिका को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य संचालक इरशाद अहमद फरार हो गया था। एसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी इरशाद के बैंक खाते, पैसे के लेन देन तथा अवैध संपत्ति की भी जांच की जा रही है। और एसएसपी मंजूनाथ ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। में एक 4 बीघा जगह पड़ता है, वहां पर संपूर्ण रूप से अवैध मदरसा का संचालन हो रहा था। ये जानकारी जैसे में आ गई, हमारे संयुक्त टीम जिसमें नॉट ओनली पुलिस के अलावा AHTU, हमारा जनपद की AHTU टीम और आपका DPO, प्रोग्राम अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग और CWC सभी ने जाके निरीक्षण करा। हैरतन चीजें पाए गए हैं। 4 साल से लेकर 16 साल की उम्र की बच्चियों को रखा गया है एक बिल्डिंग में, आवासीय परिसर में। विभिन्न प्रकार की घरेलू काम हिंसा किया जा रहा था, उनके ऊपर नौकरियां करा जा रहा था। तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था कि पूरी टीम के जॉइंट फर्द के आधार पर मानव तस्करी से सहित विभिन्न धाराओं के मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया गया था। मौके पे ही उसकी जो वाइफ जो मिली थी उसको अरेस्ट कर लिया गया था। आज पुनः 3 दिन बाद बेहतरीन काम करते हुए जो फरार अभियुक्ता, जो मेन अक्यूज्ड है, इरशाद है, मूल रूप से इरशाद जो मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई में करोड़ों के निवेश को लेकर करार किए। ये करार पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े समूह के साथ किए गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के दुबई दौरे पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि यदि उत्तराखंड को नीलाम किए बिना मुख्यमंत्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूर्व में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में
पीएम मोदी भी इन्वेस्टर समिट के लिए आए थे। उस समय राज्य सरकार ने 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने के बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा कि निवेश आने से राज्य में पलायन रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी को धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी को हम उनका अभिनंदन करेंगे अगर वो वास्तविक तौर पर यहाँ पर निवेश ले आए, बिना उत्तराखंड को नीलाम किए, बिना उत्तराखंड को बेचे। अगर राज्य में कोई निवेश यहाँ पर करने आ रहा है उसका स्वागत है। अब वो धामी जी लाएं तो हमें क्या उसमें ऐतराज है। लेकिन भैया ये ठीक पार्लियामेंट के चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेने के मैं ले आया हूँ, एमओयू कर लिए हैं, ऐसा ऐलान किया था। तो पहला सवाल तो ये है कि सरकार ये कहे कि 2 लाख करोड़ के जो, या तो हमें बताएं, सफेद अपना वाइट पेपर जारी करें कि भाई हमने ये करार किए थे, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो धामी जी कहें कि वो सारे हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिए, अब असली एमओयू कर रहे हैं और ये इतने समय में ये निवेश आ जाएगा। किसान संघर्ष समिति ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो किसानों के द्वारा 1960 में बीएचईएल के कारखाने के निर्माण के लिए दी गई 9 गांवों की 8000 एकड़ जमीन में से खाली पड़ी 5000 एकड़ जमीन को किसी अन्य को नहीं दें, बल्कि ये जमीन जिन किसानों से जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हें ही वापस लौटाई जाए। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलवंत चौहान ने बताया कि किसान संघर्ष समिति अपनी खाली पड़ी 1500 एकड़ जमीन की भूमि की वापसी की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की जमीन उन्हें वापस नहीं दी गई तो किसान संघर्ष समिति आंदोलन करने पर विवश होगी। ये वो करा, अब आन का हमने फिर उसमें हुंकार भरी और अब फिर उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब पहली स्टेज पर थे। हमने देहरादून तक, दिल्ली तक हला रखा था और वही प्रक्रिया हम फिर चला देंगे। इतना हमारा हक नहीं मिलेगा, इतना आंदोलन बराबर डटे रहेंगे। सरकार भी मान रही है इस बात को कि 4,457 एकड़ जमीन खाली पड़ी। उन्होंने बहुत पूरी वो करा था हमारा, और ये कहा था कि भाई जब किसानों का पहला हक है तो किसानों को दो। अब हम मतलब अब इसमें अपना आंदोलन करेंगे, या धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पूरा करेंगे। मैं अभी तारीख निश्चय नहीं हमने की, तारीख जिससे करके पूरा फिर आप लोगों की सूचना होगी, सबको सूचना देकर उस तरीके से आंदोलन करेंगे। ऐसे थोड़ा ही अच्छा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम, कोई जवाब नहीं है भाई हम खाली वैसे ही लड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोली ढेक झील पहुंची, जहां ग्रामीण महिलाओं, नौका संचालक संघ, भाजपा महिला मोर्चा व भाजपा पदाधिकारियों ने गीता धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गीता धामी ने बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तथा उनको सम्मानित किया। वहीं महिला समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपावत जिले को आदर्श चंपावत बनाने में जुटे हुए हैं। चंपावत को पर्यटन के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि आज चंपावत में कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरिद्वार जनपद में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश से खेतों में तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल गिर गई, लिहाजा अभी कुछ दिन पहले आई बाढ़ से हुए नुकसान की ठीक से भरपाई नहीं हो पाई थी। अब फिर से किसानों को बड़ा नुकसान हो गया है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएमओ को निर्देशित किया है ताकि कृषि विभाग और राजस्व विभाग खराब हुई फसलों का आकलन कर पीड़ित किसानों को मुआवजा बांट सके। ने पहले से फोकास किया था कि कल मौसम खराब रहेगा और मौसम खराब ही रहा। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आंधी भी चली है और बारिश भी हुई है। तो इसमें जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमने टीमें गठित की हैं। सारे सब एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया है कि अपने कृषि विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त अपना जाँच करवा लें कि अगर किसी फसल में नुकसान हुआ उसका आकलन करके तत्काल हम लोग को दे दें। मुआवजा बढ़ता है तो तत्काल उसको मुआवजा। हरिद्वार में भाजपा सरकार की लाभार्थी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुक्रिया मोदी जी नाम से पत्र प्रेषित किया है।
कार्यक्रम में शुक्रिया मोदी जी अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी डॉक्टर जफरीन महजबीन शामिल हुईं, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 3 तलाक, बिना महरम के हज, महिलाओं को 33% आरक्षण समेत कई सौगातें दी हैं। भाजपा सरकार मुस्लिमों की सच्ची हितैषी है, इसलिए शुक्रिया मोदी जी अभियान के माध्यम से पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। हल्द्वानी के गोलापार में दिव्यांग बच्ची से यौन शोषण के मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग बच्ची के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड नवाड़ खेड़ा के महासचिव और संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग और पुलिस के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य राज राजेश्वराश्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत से पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, गणेश जोशी ने हरीश रावत को गंगा की शरण में आकर प्रायश्चित करने की सलाह भी दी। राज जी कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेसियों को उनका इलाज कराना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। पूरा इतिहास गवाह है कि भारत को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की थी, वो इतिहास में दर्ज है। रावत जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के दो टुकड़े किसने किए। वो इस प्रकार के बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में आना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस सोच के साथ वो ये काम कर रहे हैं, हरिद्वार से टिकट भी मांग रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप माँ गंगा के चरणों में बैठें और जो कुकर्म आपने सत्ता में रहते हुए किए उसका प्रायश्चित करें तो उचित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया है। इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, हरिद्वार में भी संतों ने अदालत के फैसले की सराहना की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समलैंगिकता एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समलैंगिक शादियां होंगी तो संतान उत्पन्न नहीं होंगी और पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मेल से शादी करी अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध हम करते रहेंगे। किसी की शादी नहीं हुई है तो मेल का आपस में संबंध हो जाएगा, ये उचित नहीं रहेगा। इसलिए इसका जो है पुरजोर विरोध करना चाहिए। जब आदमी प्रभाव में आ जाएंगे फिर हमें जो स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, हॉस्टल जहाँ भी है वहाँ फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, करीब 10 साल बाद अस्पताल में ENT सर्जन की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद अस्पताल में मरीजों को काफी हद तक राहत मिली है। CMO डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में फिजिशियन, आई सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति पहले हो चुकी है। अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ भी जल्द अस्पताल में सेवाएं देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 1,19,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति पर क्षेत्र के लोगों ने CMO को धन्यवाद दिया है। ENT सर्जन की आवश्यकता थी और ENT सर्जन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे महानिदेशालय लेवल से भेजा गया है और उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी सेवाएं देंगे यहाँ पे और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत होगी अपनी डिमांड भेजेंगे, उसके हिसाब से हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि लोहाघाट की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा
और बाकी जितने भी डॉक्टर्स की हम डिमांड भेज रहे हैं, जितनी जल्दी आ जाएंगे हम वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। उत्तराखंड एक तरफ तो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर टाइगर सफारी भी मशहूर है। कुमाऊं मंडल में ढिकाला जॉन टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है, तो वहीं अब फोटो रेंज भी टाइगर सफारी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। वन प्रभाग की फोटो रेंज की लगभग 1.5 साल पहले टाइगर सफारी के लिए खोला गया था, जहां इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। फोटो रेंज में 2 शिफ्टों में टाइगर सफारी कराई जाती है, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10 से 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाती है। तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि इतने कम समय में फोटो रेंजर टूरिस्ट पसंद आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।